श्री साईनाथ की महिमा और उनकी लीलाओं को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। ये तो वो महासागर है जिसकी गहराई में भक्त केवल डूब सकते हैं। बाबा की भक्ति रूपी चूनर ओढ़ने के बाद जीवन खूबसूरत हो जाता है और इसकी खूबसूरती कानपुर की रहने वाली मोनिका अरोड़ा जी को तब महसूस हुई जब शिरडी से लौटते समय एक अनुभव ने उन्हें बाबा के होने का एहसास कराया। हर भक्त बाबा का धन्यवाद अपने अंदाज से करता है और इसी कड़ी में उन्होंने हमसे बात करते हुए बाबा का भजन गाकर श्री साईनाथ का शुक्रिया अदा किया। ओम साई राम। मैं मोनिका अरोड़ा फ्रॉम कानपुर। आज मैं साईं लीला टीवी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हम सब साईं भक्तों को अपने समक्ष रखा और अपने अनुभव शेयर करने का मौका दिया। आज मैं अपना एक अनुभव आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। आज से 8-9 साल पहले मार्च के महीने में मैं अपने परिवार के साथ शिरडी गई थी। शिरडी में मैंने 2-3 दिन वहाँ पे स्टे करा और बाबा के दर्शन करे। बहुत अच्छे से हम सब परिवार को दर्शन हो गए। अचानक हम लोग जब सुबह हमारी ट्रेन थी, जिस दिन हम लोग निकलने लगे, मेरी बेटी को वॉमिटिंग होने लगी। शिरडी ट्रस्टी की तरफ से जो वहाँ हॉस्पिटल बना हुआ है, हम लोग वहाँ लेके गए। वहाँ पे उन्होंने बताया इसको डायरिया हो गया है, तो इसी वजह से इसको वॉमिटिंग हो रही है। हम लोग ने वहाँ उसको ग्लूकोज चढ़वाया, दवाई दी। दोपहर में हम लोग अपने जगह पे आ गए जहाँ हम लोग ने बाबा के यहाँ निवास करा था। बेटी को आराम नहीं आ रहा था और हमारी 6 बजे नासिक से ट्रेन थी। हम लोग ने शिरडी से रवाना किया और हम लोग नासिक के लिए निकल पड़े। बेटी को ज़रा सा भी आराम नहीं आ रहा था और वो उल्टी पे उल्टी करे जा रही थी, बहुत परेशान हो रही थी। मैंने बाबा से कहा, बाबा हम लोग यहाँ पे कैसे आ गए हैं कि मैं दर्शन करने आई और आपने मुझे इस गाड़ी में ला दिया है। लेकिन अंदर से एक आवाज़ थी, परेशान ना हो, मैं भक्तों की खातिर दौड़ा चला आऊँगा। ऐसे ही हम लोग नासिक पहुँचे और बेटी को बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा था और मुझे भी सफ़र करना था नासिक से कानपुर का, जो कि बहुत ही मुश्किल था। और जहाँ पे उन्होंने बोला था कि जहाँ इसको पानी की कमी हो जाएगी तो बहुत मुश्किल आ जाएगी। नासिक स्टेशन पे पहुँचे, वहाँ पे भी हॉस्पिटल में हम लोग ने दिखाया। एक सरकारी हॉस्पिटल था, वहाँ पे लेके गए। उन्होंने वहाँ पे इसको डिप दी। हम लोग ने इनको बताया कि हमारी 6 बजे की ट्रेन है। उन्होंने दवाइयाँ दे दी। हम लोग ने आ गए वापस स्टेशन और बेटी को ले आए ट्रेन पे भी सफ़र करने जैसे ही एंट्री करी, अपने कोच के डब्बे में अपने परिवार के साथ बैठी। लेकिन बेटी को आराम नहीं आ रहा था, वो बहुत ही मचल रही थी। उसकी ये हालत देख के मेरे से रहा नहीं जा रहा था और मेरे और भी परिवार के लोग थे जो बहुत परेशान हो रहे थे। मैं बाबा से बस यही कह रही थी, बाबा आज मेरे परिवार और अपने आगे मेरी इज्जत रख लो, आज मैं सबको दर्शन के लिए लेके आई हूँ। इसी तरह रात के 1-2 बज गए और मेरी बेटी तड़पती रही। थोड़ी स्टेशन पे मैंने देखा एक 35 साल का लड़का जो कि मुसलमान था, वो आया और मैं ठीक सामने वाली सीट पे लेट गया। उसने वहाँ विश्राम करा, अपना बिस्तर लगाया और सो गए। और मैं इधर अपनी बेटी को रात भर हम लोग नीचे बैठे हुए, उसे पानी दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, उसे कोई आराम नहीं आ रहा। अचानक 3-3:30 बजे की बात है जब मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि हम लोग भोपाल में उतर जाएंगे और बेटी को वहीं पे स्टे करा देंगे। मेरी सासू माँ जी मेरे साथ थी और मेरा बेटा था। उन्होंने कहा सासू माँ जी को हम भोपाल में नहीं भेजेंगे, उनको कानपुर सीधा भेजेंगे और हम लोग भोपाल उतर जाएंगे। बेटी बहुत ही परेशान थी और मैं भी बहुत विचलित थी उसको देखकर। 3:30 बजे की बात है, जो ऊपर बैठे हुए थे सज्जन, 35 साल के जो मुसलमान थे भैया, वो नीचे आए। उन्होंने कहा आपकी बेटी बहुत विचलित हो रही है, बहुत परेशान हो रही है, आपको लंबा सफ़र करना है, तो कहिए तो मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बात मानूं या ना मानूं, बहुत समझ में नहीं आ रहा था। फिर सोचा कि बाबा की नगरी आए हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। फिर वो आए, नीचे बैठे, बेटी को उठाया, उसे सहलाया और फिर उन्होंने हमसे पानी मांगा। उन्होंने बोला एक पानी की बोतल हमें दे दीजिए। हम लोग ने उनके समक्ष रख दी। उन्होंने पानी की बोतल अपने आगे रखी और अपना ध्यान लगाया और बेटी को अपने हाथों से पिलाया। बेटी को पिलाने के बाद
उन्होंने कहा अब इसको आराम आ जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा अभी ये फिर परेशान होएगी तो आप मतलब देखेंगे इनको? उन्होंने कहा हाँ देख लूँगा, कुछ परेशानी नहीं होएगी, आप अपने घर तक आराम से पहुँच जाओगे। बेटी को पानी उन्होंने दिया और उसके बाद बेटी आराम से सो गई और उसे एक बार थोड़ा सा उठी लेकिन उसे उल्टी नहीं हुई। उसके समक्ष मैंने देखा कि वो अचानक जो मुसलमान भैया थे वो पता ही नहीं चले कौन से डब्बे से उतर के गए, और जबकि मैंने उनसे पूछा भी था कि आप उतरेंगे, तो कह रहे हाँ अभी मेरा लंबा सफ़र है। और इसी तरह ऐसे ही बाबा ने मुझे अपने किस रूप में दर्शन करे और हम लोग ठीक ठाक कानपुर आ गए और इसी तरह मेरे बाबा पे कृपा हो गई। इसी वजह से बाबा के कहते हैं भक्तिनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। अभी कुछ समय पहले ही की बात है, बाबा का लखनऊ में प्रोग्राम था, 2 दिन का प्रोग्राम था ये, बुधवार और बृहस्पतिवार। बुधवार को मैं वहाँ दर्शन में करने गई, लखनऊ गई थी और अकेली ही गई थी। यहाँ से कानपुर से बहुत सारे लोग गए थे। सबने मुझसे कहा कि इस दिन चलना है, आप चलिएगा। मैंने कहा जिस दिन बाबा बुलाएंगे मैं उसी दिन जा पाऊँगी। और मैं बुधवार को बस से पहुँच गई थी लखनऊ। ठीक 11 बजे मैं वहाँ पहुँची और मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है लखनऊ के। मैंने उसको भी वहाँ बुलाया कि बाबा के दर्शन करेंगे और वहाँ पे वो पहुँच गई। इसी तरह बाबा के हम लोग ने दर्शन करे, एक नहीं 2-2 बार हम लोग ने लाइन लगा के करे और पता ही नहीं चला। वहाँ पे इतना सुख और आनंद आ रहा था। भजन भी वहाँ पे स्टार्ट हो चुके थे, 2-3 सिंगर आए थे, खुराना जी भी आए थे और 2-3 लोग आए थे। और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं वहाँ 9 बजे तक बैठी रही, कि मैं अपने शहर में नहीं हूँ और लखनऊ से मैं अकेली भी आई हुई हूँ। इसी तरह समझ लीजिए 9 बज गए थे। बेटी को मैंने अपनी हॉस्टल छोड़ा और उसके बाद मैं अकेली निकल पड़ी। फिर मैंने वहाँ से 10 बजे बस पकड़ी और बाबा से मन ही मन ये कहती रही, बाबा आज तूने अकेले मुझे इतना भेज दिया है, इस समय तू ही मेरे साथ रहेगा। और सचमुच मैं कहती हूँ बाबा सचमुच मेरे साथ थे। अंदर से ये आवाज़ आई और मैंने 10 बजे मैं बस में बैठी थी और बिल्कुल अकेली थी बस में। और पहला ये मेरा सफ़र था जो कि मैं रात में अपने 11:45 बजे घर पहुँची थी और डरते डरते ली, लेकिन ये भी अंदर से ये था कि बाबा मेरे साथ हैं, कुछ नहीं होगा। और चल रही थी बस, मन ही मन बाबा का स्मरण करे जा रही थी कि हर पल मेरे साथ हैं। और ऐसा ही हुआ। और हम लोग जैसे ही मैं अपने कानपुर रात में बस अड्डे पे उतरी तो वहाँ पे एक ऑटो भी नहीं था। तो बाबा से कहा ये कैसी परिस्थिति है, घर से फ़ोन भी आ रहे थे कि हम लेने आ जाएं। मैंने कहा नहीं आप लेने मत आइए, मैं खुद आ जाऊँगी। इसी तरह एक टेम्पू आया और उन्होंने हमें बिठाया, 2-4 सवारियाँ भी उन्होंने ली। और ये देखिए कि हमेशा सवारियाँ सिटियाई तक की ज़रूर बैठती हैं, 1-2 सवारी सिटियाई की भी बैठी और नललाल हमारे यहाँ कानपुर के चौराहे की भी बैठी। और मैं अकेली 11:30 बजे टेम्पू में थी और सारे जेंट्स थे। बरसात की धुआंधार बारिश हो रही थी, बहुत ही तेज़ हो रही थी। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन बाबा मेरे साथ थे। अंदर से ये शक्ति भी थी जो उन्होंने मेरी बरकरार रखी। घर से फ़ोन आ रहे थे कि आप मुझे बताइए कौन से स्टॉप पे लेने आ जाएं। मैंने कहा नहीं, मैं पहुंच जाऊंगी। और ऐसा ही हुआ। अचानक जो सिटियाई की सवारियां थी वो नललाल पे ही उतर गई। उन्होंने बोला कि हमें नललाल पे ही उतार दीजिए, सिटियाई में नहीं जाएंगे। और मैं कोशिश करते करते मेरी बहुत जब मन बनाया तो मैंने अपने टेम्पो चालक भैया से कहा, भैया जी आपकी नंदलाल की सवारियाँ तो उतर गई हैं, लेकिन मुझे आप घर पहुँचाने का कष्ट करें तो बहुत अच्छा होगा, मैं 11:45 बजे अकेली कहाँ जाऊँगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बहन, वैसे तो हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन आज आप मतलब ऐसे हैं तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको पूरा घर तक पहुँचा के आऊँगा। तो बस ऐसे ही बाबा हम पर कृपा करते रहे। और उन भैया जी ने हमें पता नहीं किस रूप में बाबा ने हमें उन भैया जी के थ्रू हमें अपने घर तक रात के 11:45 बजे ठीक गेट के आगे उतारा। ऐसी मेरी बाबा की महिमा है कि जो संकट के समय भी अपने भक्तों के साथ रहते हैं और किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं। बोलो साईनाथ महाराज की जय। जैसी चाह वैसी राह, मेरी चाह मेरे बाबा हैं और उनके चरण मेरी राह है। हर वक्त मैं चाहती हूँ कि बाबा के साथ रहूँ और हर पल वो मेरे साथ रहें। इसी तरह मैं बाबा की शरण में रहूँ और मेरे हर संकट में बाबा मेरे साथ रहें। मैं साईं भक्त मोनिका चाहती हूँ बाबा का प्यार, बाबा की कृपा। ओम साईं राम। आज मैं अपने भाव बाबा के समक्ष रखना चाहती हूँ। मुझे मेरे बाबा ने बहुत कुछ दिया है, बहुत शुक्रिया है।
बहुत शुक्रिया है मुझे मेरे साईं ने सब कुछ दिया है। बहुत शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया है। मिले मुझे सब कुछ बदौलत तुम्हारी, मिले मुझे सब कुछ बदौलत तुम्हारी। मेरा कुछ नहीं बाबा ये दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं बाबा ये दौलत तुम्हारी। ये मोना तो तेरे नाम से जी है, ये बंदी तो बाबा तेरे नाम से जी है। बड़ा शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया है मुझे मेरे बाबा ने सब कुछ दिया है। मुझे मेरे साईं ने सब कुछ दिया है। बहुत शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया है। ओम साईं राम।